अक्सर मेरे दोस्तों और मेरे चाहने वालों का एक कंप्लेन आता है मेरे पास कि यार सिर्फ आप हमेशा कुछ नमकीन सी डिशेज़ की रेसिपी आप डालते हैं वीडियो में। आप कुछ मिठाई का रेसिपी डालिए, आप कुछ ऐसी रेसिपी बनाइए जो मीठा हो और खाने में बहुत ही अच्छा हो। उन्हीं लोगों के मन की बात को पूरी करते हुए आज मैं लेके आया हूँ आपके पास बालूशाही। नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस किचन में। तो चलिए बनाते हैं बालूशाही, एकदम सा क्रिस्पी, जूसी। तो बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक परात और उसमें लेंगे हम मैदा। ये मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है। इस मैदे में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा 1 पिंच नमक का, बहुत हल्का सा नमक चाहिए। साथ ही में ये मैंने ले रखा है बेकिंग सोडा, इसको मिला देंगे और इन दोनों को अच्छे से हम मिला देंगे और बीच में बना देंगे छोटा सा गड्ढा। और अपने बालूशाही को खस्ता करने के लिए ये मैंने ले रखा है घी। ये आधा कप घी का मैं यूज कर रहा हूँ इसको मोइन करने के लिए। मोइन करने की एक सबसे खास चीज़ ये है कि आप जितना भी मैदा लें उसका 20 से 25% आप उसमें घी डालें। घी या तेल आप जो भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। यानी कि इसमें मैंने जो इसमें घी डाला हुआ है पूरे मैदे में खिलाएंगे, यूं रगड़ के। इससे क्या होगा, जो हमारा घी है पानी लगने से पहले ही चारों तरफ अच्छे से मिल जाएगा। आप मार्केट में जब भी बालूशाही खाते हैं तो काफ़ी खस्ता होता है, तो उसका खस्ता होने का यही एक रीज़न है। इसमें जो मोइन दिया जाता है और ये जब शुगर सिरप के अंदर ये जाएगा तो उसमें क्या होगा, ये आउटर का जो लेयर होगा वो क्रिस्पी टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी होगा और अंदर पूरा सा पूरा खस्ता हो जाएगा वो। ये देखिए मोइन होने की पहचान ये है कि हमारा जो मैदा है वो इकट्ठा हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। बहुत से लोग इस मैदे के अंदर दही को मिलाते हैं, लेकिन अगर असल की बात की जाए तो दही की आवश्यकता नहीं होती है अगर आपने अच्छा सा मोइन दिया हुआ है तो। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी और ये मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है और इसको मैं धीरे धीरे करके मिलाऊंगा और इसको गूंथते जाऊंगा, इकट्ठा करते जाऊंगा। याद रखिएगा, आप जब मार्केट में बालूशाही खाते हैं तो आपको कहीं कहीं आप देखते हैं बहुत चिकना सा बालूशाही मिला है और कहीं पे आप खुरदरा सा बालूशाही मिलता है। वो जो लच्छेदार खुरदरा सा बालूशाही होता है, आज मैं वही वाला बालूशाही बनाऊंगा। इसके लिए हमको मैदे को अच्छे से मिलाना है, हमको गूंथना नहीं है मैदे को। इसके लिए हम थोड़े थोड़े पानी का यूज करेंगे। ये अभी और पानी लगेगा इसमें। हमको अपना जो डो बनाना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनेगा वो। हमको बस अपने डो को ऐसे ही मिलाते जाना है अच्छे से, इसको गूंथना नहीं है। जैसा गूंथा जाता है उसे गूंथना नहीं है इसको, बस ऐसे मिला देना है। ये हमारा डो रेडी हो चुका है और ये सॉफ्ट डो है, ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है। अब इसको हम करने देंगे रेस्ट, और रेस्ट करने के लिए हम इसको एक कपड़े से ढक के छोड़ देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए। और जितनी देर में ये हमारा डो रेस्ट करेगा हम बना लेंगे इसके लिए शुगर सिरप। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये देखिए मैंने 1 कप पानी लिया था, करीब ये 3 बड़े चम्मच पानी बची हुई है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पानी कितना लगा। और चलिए बनाते हैं अपने शुगर सिरप को। शुगर सिरप बनाने के लिए हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे ये 2 कप चीनी और हम उसी कप से डालेंगे उसमें 1.5 कप पानी। और इसका बनाना है शुगर सिरप। हमारा ये जो शुगर सिरप बनेगा ज़्यादा पतला नहीं होगा। आमतौर पे बहुत सी चीज़ों के लिए बनती तो है सिर्फ शुगर सिरप चिपचिपी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है। इसका जो शुगर सिरप होगा ये एक तार का शुगर सिरप होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जो चीनी है थोड़ी सी गंदी है, उसको साफ करने की ज़रूरत है, उसमें मैल ऊपर अगर आ रही है तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दीजिए या लेमन का एक स्लाइस भी डाल सकते हैं। जितनी देर में ये हमारी शुगर इस पानी के अंदर डिजोल्व होगी हम उसमें डाल देंगे 3-4 ये इलायची, ऐसे ही तोड़ के डाल देंगे और अपने शुगर को करेंगे इसमें डिजोल्व। चीनी डालने के बाद उसमें टाइम टू टाइम शुगर सिरप को चलाते रहें
स्टेयर करते रहें, नहीं तो चीनी अगर नीचे बैठी है तो वो तले में चिपक जाएगी। और वैसे भी आजकल जो शुगर आ रही है मार्केट के अंदर वो साफ़ ही आती है, तो उसको साफ़ करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही हम उसमें डालेंगे कुछ केसर के धागे, एक अच्छे से फ्लेवर के लिए। आमतौर पे जो बालूशाही बनती है, बेसिकली उसमें 3 ही इंग्रेडिएंट मेन होता है, बाकी चीज़ों को आप ऑप्शनल रख सकते हैं। अगर केसर की बात करें, इलायची की बात करें, तो ये फ्लेवर के लिए होता है। ये हमारा शुगर सिरप बॉयल होने लगा है। अब इसी में मैं डालूंगा थोड़ा सा, ये मैं फूड कलर डाल रहा हूँ एक अच्छे से अपीयरेंस के लिए, बहुत ज़रा सा। अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप न यूज़ करें। इसको हम पका लेंगे एक तार बनने तक। ये अच्छे से उबल जाएगी तो इसका जो, इसमें जो मैंने केसर डाला हुआ है और इलायची डाली हुई है, ये दोनों शुगर सिरप के अंदर अपना फ्लेवर पूरी तरह से छोड़ देंगे। अगर हम बालूशाही के चाशनी की बात करें, तो ये गुलाब जामुन की चाशनी से थोड़ी अलग होती है। गुलाब जामुन की चाशनी जो है अगर चिपचिपी है तो चल जाता है उसमें, लेकिन ये गुलाब जामुन की चाशनी से थोड़ी सी टाइट होगी, मतलब हार्ड होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर ये थोड़ी सी चाशनी हमारी पतली होगी तो उसमें क्या होगा कि जो बालूशाही जाएगी वो शुगर सिरप तो पूरा खींच लेगी, लेकिन अगर हम 1 या 2 दिन अगर उसको रख रहे हैं तो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अगर वो चाशनी बहुत ज़्यादा टाइट है यानी गाढ़ी है, तो इससे ये होगा कि शुगर सिरप हमारी बालूशाही के अंदर ज़रा सा भी नहीं सोखेगा, तो हमारी बालूशाही खराब हो जाएगी। इसीलिए जो इसकी चाशनी बनेगी, जैसे ही अपना एक तार बनते जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने पे हमारी चाशनी बंद करना है हमारे गैस को, किस लेवल पे ले जाके। ये हमारी चाशनी पक चुकी है, अभी मैं बताता हूँ किस लेवल पे। ये देखिए, इसका जो ये शुगर सिरप है, ये अपने जो ड्रॉप को ड्रॉप कर रहा है, रुक रुक के ड्रॉप कर रहा है। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारी जो शुगर सिरप है बालूशाही के लिए तैयार है। ये देखिए, एक तार बढ़ने लगा है। ये हमारी चाशनी पक चुकी है बालूशाही के लिए। और जितनी देर में हमारी ये शुगर सिरप बनी है उतनी देर में हमारी बालूशाही का जो डो है वो ढल चुका है। अब समय है अपनी बालूशाही को शेप देने का। तो आइए देते हैं अपने बालूशाही को शेप। वो उठाते हैं घूंघट। ये देखिए, हमारा मैदा ढल चुका है अच्छे से। अब इसको गूंथना नहीं है। अब हमको जो है अपने मैदे का थोड़ी छोटी छोटी ऐसे ही लोइयां लेनी है, ऐसे। और उसको अपने दोनों हाथों की गदोरियों से ऐसे उसे दबा देना है। हल्का सा करेंगे चिपटा, और उसको किसी बेलन या किसी पाइप की सहायता से आप उसमें करेंगे एक होल, ऐसे आर पार इसका होल कर देना है, यूं। और उसको निकाल लेना है, यूं। और इसको एक एक करके ऐसे बना के रख लेंगे। इसी तरह से दूसरा, थोड़ी लोई लेनी उतनी, उसको दोनों हथेलियों के बीच में हल्का सा करेंगे चिपटा, और उसमें करेंगे होल। उसको निकाल लेंगे, यूं। और एक तरफ रखते जाएंगे। और इसी तरह से हम अपने सारे बालूशाही को शेप दे देंगे। हम अपनी बालूशाही को गढ़ते समय ये जो होल करते हैं, होल करने का एक रीज़न ये होता है कि ये इस होल की वजह से ये हमारा जो बालूशाही है बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा, और अंदर इसको जूसी बना के रखेगा, और शुगर सिरप भी बहुत ही अच्छे से अंदर से भी चला जाएगा। ये हमारा सारा बालूशाही अपने शेप में आ गया है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे घी। और घी को हमको बहुत ही हल्की आंच पे गर्म करना है। और डालते समय ये ध्यान देना है कि हमारा जो घी होगा वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। उसको पता करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा हम मैदा का डालेंगे अपने घी के अंदर। धीमी आंच में फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, और धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है हमारा जो घी है वो रेडी है फ्राई करने के लिए अपने बालूशाही को। तो एक एक करके हम डालेंगे सारे बालूशाही को अपने घी के अंदर। हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे घी का टेम्परेचर होगा बहुत ही मिनिमम होगा, क्योंकि अभी ये बालूशाही जैसा दिख रहा है वो अभी अपने आप को ये डबल शेप में कर लेगा। अब अपनी बालूशाही का इंतजार करेंगे कि अपने घी की तली को छोड़े, ये ऊपर आए।
अभी आप देखेंगे धीरे धीरे ये ऊपर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये नीचे बैठ रहा है तो आप अपनी एक छोटी सी कलछी की मदद से आप इसको किनारे में आप सिर्फ घी को ऐसे 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 हिलाइए। ये अपने आप को चिपकने नहीं देगा कढ़ाई की तली में। अब आप देखिए हमारा जो बालूशाही है अपनी कढ़ाई की तली को छोड़ दिया है और ये ऊपर आके फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ऐसे स्टेज में हम अपने फायर को जरा सा तेज करेंगे, जरा सा मीडियम हीट से थोड़ा सा कम रखेंगे। अब इसको पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी जो बालूशाही थी कैसे जो है अपने शेप को बढ़ा रही है धीमी धीरे धीरे। ये करीब करीब डबल हो गया है। हमने जब कढ़ाई में डाली थी उस समय हमारे कढ़ाई में कितना स्पेस था और अभी हमारी कढ़ाई में कितना स्पेस है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारी जो बालूशाही है कितनी अच्छी तरह से फूल रही है, यानी कि ये पक रही है। अब इसको ऐसे ही पकने देंगे। इसको पलटने के लिए जरा सा भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। बालूशाही को हल्का सा ब्राउन करना है हमें एक तरफ, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो रहा है हमारा बालूशाही। अब इसको हम पलटेंगे और इस तरफ भी इसको पका लेंगे। दूसरी तरफ पलटने के बाद आप हमेशा जो है गैस को धीमा कर दें। अब समय है इसको निकालने का। हमको भी हल्का सा लाइट ब्राउन करना है ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि आपके मैदे में मोइन कम हो गया है, आपने कहीं मेजरमेंट सही से नहीं कर पाया और आपको लगता है कि आपका मोइन कम है, तो आप इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं। अब समय है इसको निकालने का। अब निकालते हैं अपने बालूशाही को और ये डायरेक्ट जाएगा हमारे शुगर सिरप के अंदर। चाशनी हमेशा गर्म होगी, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और इसको डिप कर देंगे एक एक। शुगर सिरप आप हमेशा गर्म रखें, नहीं तो बालूशाही शुगर सिरप को नहीं खींचेगा। हम अपनी बालूशाही को करीब 10 मिनट के लिए शुगर सिरप में छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। उससे पहले हम एक बार इसको पलट देते हैं। जितनी देर में हमारी बालूशाही अपनी चाशनी को खींच रही है उतनी देर में हम अपने बचे हुए सारे बालूशाही को फ्राई कर लेंगे। जैसे हमने पहले फ्राई किया उसी तरह से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी गोल्डन फ्राई होने के बाद हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हुआ है ये हमारा बालूशाही। हम कर लेते हैं अपने बालूशाही की प्लेटिंग। अपने बालूशाही को ज़्यादा देर तक शुगर सिरप के अंदर न रखें, मैक्स मैक्स 8 से 10 मिनट तक ही रखें। आज मैं अपने बालूशाही को चेक करने से पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। क्या मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ क्या मैं उसको सही तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए करते हैं चेक अपने बालूशाही को कि ये कैसा बना है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये बालूशाही, एक एक इसका फ्लैक्स सब अलग अलग कितना प्यारा सा है और एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी। तो आप भी बनाइए अपने बालूशाही को अपने घर पे। आप इसको अपने घर में बनाइए और फोटो के साथ मुझे मैसेज करिए और आप मुझसे रिक्वेस्ट करिए आप अपनी पसंदीदा रेसिपी के लिए, मैं वो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा।